अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरी तरफ से आप सबको जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी नेमतों से नवाजा है, उनमें से एक सबसे बड़ी नेमत आज़ादी है। आज हमारी मेहमान एक घरेलू खातून हैं, उनसे हम पूछेंगे कि वो जश्न आज़ादी कैसे मनाती हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बस ठीक ही हैं। चलें ये बताएं कि जश्न आज़ादी कैसे मनाती हैं आप? आज़ादी के जश्न का तो शायद सिर्फ ये एक ही दिन होता है, वरना तो आज़ादी का वही हाल होता है जैसे 14 अगस्त के बाद सड़कों पे पड़ी झंडियों का हाल होता है। कायदे आज़म ने बड़ी जिद्दोजहद कर कर ये मुल्क हासिल किया। कायदे आज़म ने शायद गलत जगह प्लॉट ले लिया है। सब लोग इस मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है, जबकि आसपास वाले सब तरक्की कर रहे हैं। आपकी नज़र में आज़ादी का क्या मतलब है? आज़ादी का असल मतलब तो लोगों के कंट्रोल और नज़रियात से आज़ादी है, लेकिन पाकिस्तान की आज़ादी का मतलब तो बाजे और हुल्लड़बाजी ही है। ऐसा लगता है जैसे ये सब करके हम आज़ादी के वक्त के बुज़ुर्गों को ज़िंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनसे पूछ सकें कि ये कैसी आज़ादी दिलवा दी। 14 अगस्त को तो बड़ी रौनक होती है। जी हाँ, रौनक तो होगी, क्योंकि बहुत से लोग ईद की तरह 14 अगस्त मनाने अपने अपने गाँव नहीं जाते ना। पाकिस्तान ने हमें आज़ादी दी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी पहचान बनी। और जो हमने पाकिस्तान को दिया, आपने पाकिस्तान को क्या दिया? हमने तो भर भर के पाकिस्तान को टैक्स दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान चल रहा है। आज़ादी तो एक कर्ज है, जिसे हमें मिलकर इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालकर चुकाना है। अरे बीबी, सारा कर्ज हम गरीबों ने ही उतारना है क्या? क्योंकि जो लोग ये कर्ज ले रहे हैं वो तो बाहर मुल्क सेटल हो जाते हैं। काश ये IMF भी मुस्लिम होता। क्यों? शायद वो हमारा ये हाल देखकर इस कर्ज को कर्जा सना समझकर ही माफ़ कर देता। आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? आपकी उम्र क्या है? क्यों? हाँ, अभी तो आप बहुत यंग हैं, शायद आप अपने बुढ़ापे तक ये हालात बेहतर देखने। हमने तो अपने बचपन से आज तक पाकिस्तान को नाजुक मोड़ पर ही खड़ा देखा है। ये बताएं कि पाकिस्तान में आपको क्या अच्छा लगता है? अरे बेटा, ये सवाल ना पूछा करो। क्यों? क्योंकि जो चीज़ पाकिस्तान में अच्छी नज़र आती है वो या तो गिरवी रख दी जाती है या फिर बेच दी जाती है। चलें आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपको खाने में क्या पसंद है? चाय पराठा। चाय पराठा? जी, यही हमारा कौमी खाना है और अब यही हमारी रेंज में आता है। इंग्लिश बोलना जानती हैं आप? अरे हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं? उर्दू जो हमारी कौमी ज़ुबान है वो भी तकरीबन 10% लोग ही बोलते हैं, जबकि पंजाबी 60% बोली जाती है यहाँ। ओके। 14 अगस्त के इस मौके पर आप क्या मैसेज देंगी हमारी यंग जनरेशन को? यही कि अपनी पाकिस्तानी स्टडीज़ बुक्स के अलावा भी दूसरी किताबों से फ़ायदा हासिल कर लिया करें, और टिकटॉक और फेसबुक पर वायरल होने के अलावा भी अपने किरदार और अखलाकियत को अच्छा बनाने में काम कर लिया करें। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बच्चों के पॉडकास्ट में शिरकत करने का। शुक्रिया। जी तो नाज़रीन, बच्चों के इस पॉडकास्ट के इख्तिताम पर सबके लिए एक मैसेज। अपने मकसद को हासिल करने में वक्त लग सकता है, लेकिन सब्र और मुसलसल जिद्दोजहद से आखिरकार वो मकसद हासिल हो ही जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।